स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो हम आपके लिए आज लेकर आ गए हैं टेंस का नया टॉपिक, पास्ट टेंस। अगर आपने हमारे प्रेजेंट टेंस के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए और आपको वहाँ पे हमारे प्रेजेंट टेंस के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम यहाँ आपसे बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान जान लेते हैं। तो सब जिस भी वाक्य के अंत में हमें था, थी, थे दिखाई देगा वो हमारा पास्ट टेंस हो जाएगा। तो हम आपसे यहाँ बात करेंगे सबसे पहले पास्ट टेंस के सारे फॉर्म्स के बारे में। प्रेजेंट टेंस की तरह फ्रेंड्स हमारा पास्ट टेंस में भी 4 फॉर्म हमारे होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सेकंड है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस करने से पहले हमें उसकी पहचान पता होनी चाहिए। तो जब भी हमारी वाक्य के क्रिया के अंत में हमें था, ती, थी या ते, थे दिखाई देगा तो वहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि हम जब भी कोई ट्रांसलेशन करते हैं वो हमारे 3 सेंटेंसेस में होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम वो 3 सेंटेंसेस जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेकंड है हमारा नेगेटिव सेंटेंस और थर्ड है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी तीनों सेंटेंस के बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हम वर्ब के सेकंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब आइए हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एग्जाम्पल ले लिया है कि वह फुटबॉल खेलता था। इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले वह देखेंगे, वह हमारा सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे ही। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब के सेकंड फॉर्म। तो खेलना हमारा वर्ब है तो खेलने की प्ले होती है और प्ले की सेकंड फॉर्म होता है प्लेड। अब उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट है हमारा फुटबॉल तो हम लिखेंगे फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल। तो फ्रेंड्स, आइए हम नेगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डिड लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे जो हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डिड, इसको हम ऑल इन वन होता है, मतलब कि सब सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमें वहाँ पे डिड ही यूज़ करना है। तो आइए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल लिया है। वह फुटबॉल नहीं खेलता था, जो कि एकदम अफर्मेटिव से मैच कर रहा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा ही तो हम लिखेंगे ही। उसके बाद हम स्ट्रक्चर से डिड लगा देंगे। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वर्ब है प्ले तो प्ले लिख दिया। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल हो गया। तो आइए फ्रेंड्स, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसका स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने कैसे लिखा है। तो हम पहले आपको समझा दें कि जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है उसी का डिड हम सब्जेक्ट के आगे ला लेते हैं और सेम स्ट्रक्चर हम सेम कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर हमारा नॉट होता है तो हम बीच में नॉट लगा देते हैं सब्जेक्ट के बाद। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लिखा है सेम वहाँ पे भी लिख दिया। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में बीच में आता है। तो आइए हम इसका समझ लेते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है, क्या मैं तुमको जानता था। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल करने के लिए डिड लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिड। फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा आई तो हम लिखेंगे आई। अब हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वन पे हमारा नो मतलब जानना होता है, फिर हम लिखेंगे नो। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा यू है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब आइए इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का आंसर समझ लेते हैं। हमने लिया है तो मुझे क्यों नहीं जानते थे। इसका हम करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्यों, तो हम यहाँ लिख देंगे वाई। उसके बाद हम लिख देंगे डिड। उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा तुम तो यहाँ लिखेंगे यू। उसके बाद हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ जानना है वर्ब तो यहाँ पे लिखेंगे नो। नॉट भी है हमारा बीच में तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट। सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट लगाते हैं। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि इंग्लिश होती है नो तो नो लिख दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। तो हमारा हो जाएगा नो। अब हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट है मुझे तो हो जाएगा मी। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कंप्लीट।
तो फ्रेंड्स, आप बहुत ही ईजिली हमने स्ट्रक्चर बेस पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट के और फॉर्म्स के बारे में बताऊंगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।